नमस्कार साथियों, मैं अनिल सक्सेना आज अपने इस कार्यक्रम ऊंची उड़ान में आपका पुनः स्वागत करता हूं और एक नए विषय पे आपसे चर्चा करने की कोशिश करता हूं। अपने पिछले कुछ एपिसोड में हमने ड्रीम्स के बारे में बात करी, हमने ड्रीम्स को अचीव करने के बारे में बात करी, क्या स्टेप्स होने चाहिए, कैसे हम ड्रीम्स को गोल्स में परिवर्तित कर सकते हैं, उसके विषय में बात करी। आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने जीवन में कैसे हमें गोल सेटिंग करनी चाहिए, जिससे कि हम एक समय अंतराल के बाद उन गोल्स को अचीव कर सकें और जिस लक्ष्य को बन के हम अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, धीरे धीरे अपने उम्र के दौरान हम लक्ष्यों को प्राप्त भी करते चलें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है जब हम गोल सेटिंग की बात करते हैं, जिससे कि हमारा पूरा जीवन डिफाइन होता है। क्योंकि जिंदगी का गोल कोई एक नहीं होता है कि हम कहें कि हम जिंदगी में ये अचीव कर लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे जो हम जिंदगी में पाना चाहते हैं। क्योंकि गोल होलिस्टिक होना चाहिए। जब हम गोल्स की बात करते हैं, होलिस्टिक का मेरा मतलब है कि अपने आप में संपूर्ण होना चाहिए। वो किसी एक ही विशेष दिशा की तरफ नहीं जाना चाहिए। चाहे हम गोल्स की बात करें, गोल्स में चाहे एकेडमिक कैरियर के अंदर की हम बात करते हैं, चाहे हम सोशल स्टेटस की बात करते हैं, सोशल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, हम अपने को फाइनेंशियली स्टेटस की बात करते हैं, अपने कैरियर के अंदर की बात करते हैं, तो गोल सेटिंग इन्हीं सभी चीजों से मिलकर बनी होती है। जहां पे हमारा फैमिली स्ट्रक्चर भी होता है, फैमिली स्टेटस की भी बात करते हैं। तो आज हमें समझना पड़ेगा गोल सेटिंग को लेके किन किन तरीके के हम अपने जीवन में उसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो लक्ष्य सामने होना चाहिए, और ये लक्ष्य ज्यादातर ये देखा गया है, ये लक्ष्य जिंदगी में उम्र के साथ साथ बदलते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें गोल्स को एक टाइम स्लॉट के अंदर डिवाइड कर लेना चाहिए, टाइम स्केल के अंदर डिवाइड कर लेना चाहिए, जिनको कि हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं गोल्स को अपने। एक जिनको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म गोल, 2 जिसको हम कह सकते हैं मिड टर्म गोल, और एक वो गोल जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, जिनको हम अपनी जिंदगी के भीतर अच्छे और बेहतर तरीके से अपनाना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं। अगर हम अपने गोल्स को इन 3 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर लेंगे तो हमें लग रहा है कि हमारी माइंड की क्लैरिटी बहुत अच्छी होगी और हम एक पर्टिकुलर समय पे कुछ नियमित गोलों के ऊपर काम करके उनको धीरे धीरे अचीव कर पाएंगे। जब हम शॉर्ट टर्म गोल की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म गोल हम उनको कहते हैं जो हम आज की परिस्थितियों में, आज के समय से अगले 3 से 5 साल के भीतर अचीव करना चाहते हैं। वो गोल हमारे एकेडमिक्स से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो गोल हमारे कैरियर से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो गोल हमारे समाज से जुड़े हुए हो सकते हैं, या वो गोल हमारी आर्थिक स्थिति को लेके जुड़े हुए हो सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए हम अगले 3 से 5 साल में अपने को कहां देखना चाहते हैं। इसी तरीके से जब हम मिड टर्म गोल की बात करते हैं, तो मिड टर्म गोल का जो समय है वो कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए। आज अगर हमारी उम्र हम कहें कि 24 या 25 साल के आसपास है, तो शॉर्ट टर्म गोल हमारा ये होना चाहिए कि हम अगले 28 साल से या 30 साल की उम्र में कहां पहुंचेंगे। और जब मिड टर्म गोल की बात करते हैं तो 25 साल एज में हम 35 साल की उम्र में कहां पहुंच रहे होंगे या 40 साल की उम्र में कहां पहुंच रहे होंगे। अगर हम इस तरीके की चीजों को लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा आपसे कि उम्र के साथ साथ हमारे लक्ष्यों में भी परिवर्तन होता चला जाता है, और उसके बाद हमारे पास वो समय आता है जहां पे हम विशेषकर लॉन्ग टर्म गोल की बात सोचते हैं, जहां पे हम सोचेंगे कि अगले 15 से 20 साल के बाद में हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उस दौरान हमें क्या क्या अचीव करना है। क्योंकि इस दौरान बहुत सी हमारे ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत सी हमारे ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत सी हमारे ऊपर जहां हम लोग जिस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, अगर बिजनेस कर रहे होते हैं या कहीं पे हम जॉब कर रहे होते हैं या प्रोफेशनली कहीं पे हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी बहुत से हमारे पास चुनौतियां आ रही होती हैं। तो उसकी भी हमको गोल सेटिंग करने की आवश्यकता होती है यहाँ पे। और गोल सेटिंग इस तरीके से हो जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, केवल अगर हम एक ही तरफ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि हम अपने
कैरियर को बहुत अच्छा बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने फाइनेंस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है हम कैरियर तो बहुत अच्छा बना ले जाएं, लेकिन जिंदगी में तमाम दूसरी चीजें हमसे पिछड़ती चली जाएंगी। तो जिंदगी के आखिरी समय पे हमको महसूस होगा कि शायद हमने बहुत कुछ खो के जो चीजें अचीव करी हैं वहां पे, लेकिन अगर हम सब चीजों को धीरे धीरे अचीव करते हुए, सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लग रहा है हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छी और बेहतर तरीके से संतुष्टि या सेटिस्फैक्शन के साथ जी पाएंगे। तो गोल सेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लिख लें, अगर हम इसको एक डायरी में लिख लें तो मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे जो गोल्स हैं वो हमारे दिमाग में उतरने लगेंगे, कागजों पे उतरने लगेंगे, पेपर में आने लगेंगे, और हम उनके लिए समुचित क्रियान्वित योजना बना पाएंगे। और उस समय काल के भीतर जो हमने डिसाइड किया है कि हम 3 से 5 साल या 5 से 10 साल या अगले 15 से 20 सालों में उनको अचीव कर पाएंगे, वो गोल हम निश्चित रूप से अचीव करेंगे। लेकिन गोल को डिवाइड करते समय हमें यह भी निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए कि उस देश काल और परिस्थितियों में हमारी प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है ना। क्योंकि अगर वो जो प्रायोरिटी हमारे पास में है, जो आज खड़ी है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं या किसी तरीके से उसको नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है वो आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती और हमारे लिए बहुत बड़ी बाधाएं खड़ी कर दे, जिससे कि हम आगे जिंदगी के अंदर जो गोल या लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उनको प्राप्त करने में हमें या तो डिले हो सकता है, या कभी कभी उन चुनौतियों या अवरोधों के कारण वो गोल हमको अचीव में नहीं हो पाते हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपनी प्राथमिकता को पता होना चाहिए, और साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करें कि जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं, क्या उस अचीव करने के लिए हमारे पास में ठीक तरीके का अनुभव है, हमारे पास उस गोल को अचीव करने के लिए क्या जो ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान हमारे पास में है, वो रिसोर्सेज हमारे पास में है। और अगर इस तरीके की व्यवस्था हमारे पास में नहीं है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि साथ साथ उन गोल्स को अचीव करने से पहले हम उन चीजों की व्यवस्था करने की कोशिश करें, क्योंकि ये तमाम संसाधन होते हैं जो कि हमको हेल्प करते हैं हमारे गोल सेटिंग में और हमको गोल अचीवमेंट में। मैं इसी के साथ ही अपना ये एपिसोड आज यहीं समाप्त करता हूं, और अपने अगले एपिसोड में इसी तरीके की चीजों को जुड़ के किसी नए विषय पे आपसे पुनः चर्चा करूंगा। धन्यवाद।